नमस्ते दोस्तों, ओम नमो नारायण। आज हम रामायण और महाभारत के एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जो आपको हैरान कर देगा। यह कथा कर्म के उस अटल सिद्धांत को दर्शाती है जिससे स्वयं ईश्वर भी नहीं बच पाए। हम बात करेंगे कि क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली का वध किया। क्या यह धर्म था या अधर्म था, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इस घटना का बदला द्वापर युग में कैसे पूरा हुआ, कैसे भगवान श्री कृष्ण को अपने पिछले जन्म के एक कर्म का हिसाब चुकाना पड़ा। यह कहानी आपको जीवन जीने की एक नई दिशा देगी और कर्मों के प्रति जागरूक करेगी। इस पवित्र कथा को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। कृपया इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भक्ति में खो जाएंगे। प्रभु का नाम लेकर हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। रामायण का किष्किंधा कांड हमें मित्रता और वचन निभाने की अद्भुत सीख देता है। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया तो राम और लक्ष्मण बहुत व्याकुल थे। वे वन वन भटकते हुए माता सीता को खोज रहे थे और पशु पक्षियों से उनका पता पूछ रहे थे। इसी खोज में वे ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे, जहां वानर राज सुग्रीव छिपे हुए थे। सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से वहां अपने कुछ मंत्रियों के साथ रह रहे थे। जब सुग्रीव ने दो तेजस्वी राजकुमारों को धनुष बाण लिए आते देखा तो वे डर गए। उन्हें लगा कि शायद बाली ने मुझे मरवाने के लिए इन योद्धाओं को भेजा है। सुग्रीव ने तुरंत अपने सबसे चतुर मंत्री हनुमान जी को भेष बदलकर पता लगाने भेजा। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से राम और लक्ष्मण का परिचय पूछा। प्रभु राम की वाणी और उनका तेज देखकर हनुमान जी पहचान गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब राम ने अपना परिचय दिया तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और प्रभु के चरणों को आंसुओं से धो दिया। इसके बाद हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठा लिया। वे उन्हें लेकर सुग्रीव के पास ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान जी ने अग्निदेव को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। सुग्रीव ने राम को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, जो बहुत ही वेदनापूर्ण थी। सुग्रीव ने बताया कि कैसे उनके सगे भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया है। बाली ने न केवल सुग्रीव को मारा पीटा, बल्कि उनकी पत्नी को भी छीन लिया। यह सुनते ही श्री राम की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को न्याय दिलाएंगे। सुग्रीव को पहले राम की शक्ति पर थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि बाली बहुत बलशाली था। बाली को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था जो उसे अजेय बनाता था। वरदान यह था कि जो भी बाली के सामने युद्ध करने आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। इस वरदान के कारण बड़े बड़े राक्षस और देवता भी बाली से हार मान चुके थे। बाली ने एक बार रावण को भी अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक घुमाया था। सुग्रीव ने राम को बाली की ताकत का एहसास दिलाने के लिए एक परीक्षा लेने को कहा। सुग्रीव ने एक दुंदुभी नामक दैत्य की हड्डियों का ढेर दिखाया। सुग्रीव ने कहा कि बाली ने इस भारी कंकाल को एक पैर से ही मीलों दूर फेंक दिया था। राम ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से उस कंकाल को 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर सुग्रीव ने 7 विशाल साल के वृक्ष दिखाए और उन्हें एक बाण से भेदने को कहा। श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक भयानक टंकार की। उन्होंने एक ही बाण छोड़ा जो 7 वृक्षों को भेदता हुआ पाताल तक गया और वापस तरकश में आ गया। यह चमत्कार देखकर सुग्रीव का संदेह दूर हो गया और उन्होंने राम को साष्टांग प्रणाम किया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि अब उनके दुखों का अंत निश्चित है। योजना के अनुसार सुग्रीव ने किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव ने बहुत ही भीषण गर्जना की, जिसे सुनकर बाली का महल कांप उठा। बाली उस समय अपने अंतपुर में था और सुग्रीव की आवाज सुनकर क्रोधित हो गया। वह तुरंत बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा, जैसे बाज पक्षी पर झपटता है। दोनों भाइयों में घमासान युद्ध होने लगा और वे एक दूसरे पर घूंसों की बरसात करने लगे। श्री राम पास ही एक पेड़ की ओट में छिपकर यह युद्ध देख रहे थे, लेकिन राम ने बाण नहीं चलाया और सुग्रीव को मार खाकर भागना पड़ा। सुग्रीव खून से लथपथ होकर वापस ऋष्यमुख पर्वत पर आए और राम से शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने मुझे मरवाने के लिए ही भेजा था क्या? अगर आप बाण नहीं चलाना चाहते थे तो मुझे पहले ही बता देते। राम ने बड़े ही प्यार से सुग्रीव के घावों को साफ किया और अपनी दुविधा बताई। राम ने कहा कि मित्र, तुम और बाली रूप रंग और कद काठी में बिल्कुल एक जैसे हो। युद्ध के दौरान तुम दोनों एक दूसरे में इतना मिल गए थे कि मैं पहचान नहीं पाया। अगर मेरा बाण गलती से तुम्हें लग जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। राम ने सुग्रीव को समझाया और दोबारा युद्ध के लिए तैयार किया। इस बार पहचान के लिए सुग्रीव के गले में नागपुष्प की एक माला पहना दी गई। सुग्रीव ने फिर से जाकर बाली को ललकारा और युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली ने जब दोबारा सुग्रीव की ललकार सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया।
उसे लगा कि इतनी मार खाने के बाद सुग्रीव में वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। बाली गुस्से में फुफकारता हुआ बाहर जाने लगा। तभी उसकी पत्नी तारा ने उसे रोक लिया। तारा एक बहुत ही बुद्धिमानी और भविष्य देखने वाली नारी थी। तारा ने बाली का हाथ पकड़कर कहा कि स्वामी, आप अभी युद्ध के लिए मत जाइए। मुझे लगता है कि सुग्रीव को किसी बहुत बड़े योद्धा का सहारा मिल गया है। बिना किसी की मदद के सुग्रीव दोबारा मृत्यु के मुख में आने का साहस नहीं कर सकता। तारा ने बताया कि हमारे गुप्तचरों ने खबर दी है कि अयोध्या के राजकुमार वन में आए हैं। वे दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं, जो वीरों में श्रेष्ठ हैं। तारा ने बाली को समझाया कि राम साक्षात नारायण के अवतार हैं। उनसे वैर करना हमारे कुल के विनाश का कारण बन सकता है। तारा ने सलाह दी कि आप सुग्रीव को युवराज बना दें और राम से मित्रता कर लें। लेकिन बाली के सिर पर तो विनाश का काल नाच रहा था। उसने तारा की हितकारी बातों को अनसुना कर दिया और अहंकार में भर गया। बाली ने कहा कि तुम एक स्त्री हो और तुम्हारा काम डरना है। राम अगर धर्मात्मा है तो वह मेरे और मेरे भाई के युद्ध में बीच में नहीं आएगा। बाली ने तारा को झटक दिया और महल से बाहर निकल गया। बाली और सुग्रीव के बीच दोबारा महाभयंकर युद्ध शुरू हो गया। पेड़ उखाड़कर वे एक दूसरे को मारने लगे और पहाड़ हिलने लगे। आकाश में देवता भी इस भयानक युद्ध को देखकर सहम गए थे। बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगा और सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। सुग्रीव बार बार आकाश की ओर देख रहे थे जहां राम छिपे हुए थे। प्रभु श्री राम ने समझ लिया कि अब सुग्रीव के प्राण संकट में हैं। राम ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साधा। उन्होंने पेड़ की ओट से एक अमोघ बाण छोड़ा जो बिजली की तरह चमका। वह बाण सीधा जाकर बाली के सीने में लगा और उसके कवच को भेद गया। बाली जैसा महायोद्धा एक ही प्रहार में धरती पर गिर पड़ा। बाण लगते ही बाली मूर्छित हो गया और चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब बाली को होश आया तो उसने देखा कि राम और लक्ष्मण उसके पास आ रहे हैं। बाली ने राम को देखकर बहुत ही कड़वे वचन कहे और उन पर आरोप लगाए। उसने कहा कि हे राम, मैं तो तुम्हें धर्म का रक्षक मानता था, लेकिन तुमने तो एक कायर की तरह छिपकर मुझ पर वार किया है। अगर तुम में हिम्मत थी तो तुम मेरे सामने आकर युद्ध करते। सामने आते ही मेरी दृष्टि तुम पर पड़ती और तुम्हारी आधी ताकत मेरी हो जाती। तब मैं देखता कि तुम में कितना बल है और तुम कैसे जीतते। बाली ने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे मारा? मेरी और सुग्रीव की लड़ाई आपसी थी, इसमें तुम्हारा क्या काम था? बाली ने यह भी कहा कि अगर तुम्हें सीता की खोज करनी थी तो मुझसे कहते, मैं रावण को उसके पूरे कुल समेत तुम्हारे पैरों में लाकर डाल देता। सुग्रीव जैसा कमजोर वानर तुम्हारी क्या सहायता करेगा, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता? बाली के इन तीखे सवालों को सुनकर प्रभु राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। राम ने बहुत ही शांत भाव से धर्म का रहस्य समझाया। राम ने कहा कि हे बाली, तुम धर्म की बातें कर रहे हो, पर तुमने खुद अधर्म किया है। छोटे भाई की पत्नी बहन और पुत्र वधू, ये तीनों एक समान होती हैं। तुमने अपने जीवित भाई की पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने पास रखा। यह घोर पाप है और एक राजा के लिए यह आचरण शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति काम वासना में अंधा होकर ऐसा पाप करता है, उसका वध करना धर्म है। एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं दुष्टों का नाश करूं। रही बात छुपकर मारने की, तो उसका भी कारण है। तुम एक वानर हो और मृगया यानी शिकार के नियमों के अंतर्गत आते हो। राजा शिकार करते समय पशु को छुपकर या सामने से कैसे भी मार सकता है। इसके अलावा मुझे ब्रह्मा जी के वरदान का भी मान रखना था। अगर मैं तुम्हारे सामने आता तो वरदान के कारण मेरी आधी शक्ति तुम में चली जाती। इससे ब्रह्मा जी का वचन सत्य होता, लेकिन अधर्म की जीत हो जाती। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए मुझे यह मार्ग अपनाना पड़ा। राम के वचनों को सुनकर बाली का अज्ञान दूर हो गया और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माना कि शक्ति के मद में उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया है। मरते समय बाली ने राम से क्षमा मांगी और अपने पुत्र अंगद को उन्हें सौंपा। बाली ने कहा कि प्रभु अंगद अब भी बालक है और नादान है। आप इसकी रक्षा करना और सुग्रीव इसे अपने पुत्र समान समझे। राम ने बाली के सिर पर हाथ रखा और उसे मोक्ष प्रदान किया। राम ने सुग्रीव को भी आदेश दिया कि वह अंगद को युवराज बनाए। इस प्रकार त्रेता युग में बाली का वध हुआ और सुग्रीव को राज्य मिला। लेकिन दोस्तों, कर्म का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो या स्वयं भगवान का अवतार ही क्यों ना हो। राम ने बाली को छुपकर मारा था, जो उस समय की परिस्थिति में सही था। लेकिन विधि का विधान देखिए कि यह कर्म एक आरण बनकर रह गया। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और युग बदल गया। त्रेता युग बीत गया और द्वापर युग का आगमन हुआ। भगवान विष्णु ने अब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था।
जिसमें करोड़ों योद्धा मारे गए। गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश का भी आपस में लड़कर नाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण अब अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम लौटना चाहते थे। वे द्वारका छोड़कर एक घने वन में जाकर विश्राम करने लगे। प्रभु श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेटे हुए थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपने दाहिने घुटने के ऊपर रखा हुआ था। उनके तलवों में जो पद्म का चिन्ह था वह लाल मणि की तरह चमक रहा था। वह चमक दूर से ऐसी लग रही थी जैसे किसी हिरण की आंख हो। उसी जंगल में जरा नाम का एक बहेलिया शिकार की तलाश में घूम रहा था। जरा बहेलिया अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार किया करता था। उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ हिलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई दिया। उसकी दृष्टि भ्रमित हो गई और उसे लगा कि वहां कोई मृग बैठा है। बिना सोचे समझे और बिना जांच पड़ताल किए उसने बाण छोड़ दिया। वह बाण सनसनाता हुआ गया और सीधा श्री कृष्ण के तलवे में जा लगा। बाण लगते ही बहेलिया को लगा कि उसने किसी जानवर का शिकार कर लिया है। वह खुशी खुशी अपना शिकार पकड़ने के लिए दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन जब उसने झाड़ियां हटाईं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वहां चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान नारायण लेटे हुए हैं। उसके बाण से भगवान के श्री चरणों से रक्त बह रहा था। जरा बहेलिया के हाथ से धनुष छूट गया और वह थर थर कांपने लगा। वह रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। वह कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने ईश्वर पर बाण चलाया है। मुझे इसकी कठोर से कठोर सजा दीजिए। मैं नर्क की आग में जलूंगा। मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। जरा का विलाप सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से जरा के भय को दूर कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे जरा, तुम व्यर्थ ही डर रहे हो और शोक कर रहे हो। तुमने जो किया है वह मेरी ही इच्छा से हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह तो विधि का विधान है। श्री कृष्ण ने उसे पिछले जन्म का रहस्य समझाया। भगवान ने कहा कि त्रेता युग में मैं राम था और तुम बाली थे। उस जन्म में मैंने पेड़ की ओट लेकर तुम्हें छुपकर बाण मारा था। वह कर्म मेरे ऊपर उधार था जिसे चुकाना बाकी था। आज इस जन्म में तुमने छुपकर मुझे बाण मारा है। आज तुमने मेरा वह पुराना हिसाब बराबर कर दिया है। कर्म के सिद्धांत को पूरा करने के लिए ही मैंने यह मृत्यु चुनी है। भगवान की बातें सुनकर जरा बहेलिया को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे समझ आ गया कि भगवान तो लीलाधर हैं और अपनी लीला कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने जरा को आशीर्वाद दिया और उसे वैकुंठ धाम भेज दिया। इसके बाद भगवान ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। हम जो भी करते हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई लौट कर आती है, और अगर हम किसी के साथ छल या कपट करते हैं तो वह भी लौट कर आता है। राम जैसे महान अवतार ने भी कर्म के नियम का पालन किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि नियम सबके लिए एक समान होते हैं। बालीवध की घटना हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का अहंकार विनाश लाता है। बाली के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया। उसने अपने ही भाई पर अत्याचार किया और पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाली। यही कारण था कि इतनी शक्ति होने के बाद भी उसका अंत दुखद हुआ। हमें अपने जीवन में सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुग्रीव की तरह हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई मार्ग जरूर निकालते हैं। हमें अपने भाइयों और परिवार के साथ प्रेम से रहना चाहिए। लालच और गुस्से में आकर हमें अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। रामायण और महाभारत का यह मिलन हमें भारतीय संस्कृति की गहराई बताता है। हमारे ग्रंथ केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इनमें छिपा हर एक प्रसंग हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान देता है। हमें प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अपने बच्चों को भी हमें ये संस्कार देने चाहिए ताकि वे अच्छे मनुष्य बने। कर्म फल का यह सिद्धांत हमें डरने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए है, ताकि हम सोच समझकर कार्य करें और किसी का दिल न दुखाएं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन कुदरत का कानून अपना काम करता रहता है। इसलिए जब भी मौका मिले अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। यही सच्चा धर्म है और यही सच्ची पूजा है। भगवान राम और श्री कृष्ण का जीवन हमें यही संदेश देता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे त्रेता का हिसाब द्वापर में पूरा हुआ। कैसे एक बाण जो राम ने चलाया था वह कृष्ण बनकर उन्हें वापस मिला। यह काल चक्र है जो निरंतर चलता रहता है और कभी रुकता नहीं। मैं आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस कथा को सुनकर आपके मन में धर्म के प्रति आस्था और बड़ी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और कथाएं लेकर आएं, तो हमें सहयोग करें। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपने विचारों को शुद्ध रखें और सत्कर्म करते रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।